दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पूरे देश ने बहुत ही खुशी के साथ में सेलिब्रेट किया और उसी दौरान ही बॉलीवुड का हमारा एक जाना माना एक्टर भारतीय सेना के जवानों के बीच में भी जाता है, या यूँ कहेंगे कि नेशनल न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम के लिए उसको वहाँ पर लाया जाता है। ये एक्टर सेना के जवानों के बीच में पहुँचता है, उनके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, उनके एक्सपीरियंस लेता है, उनके काम करने का तरीका देखता है, उनके साथ में खाना वगैरह का भी प्रोग्राम होता है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप इस प्रोग्राम की कुछ झलकें देखिए। आमिर खान सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जय जवान। माइंड हो जो लगा देता है तो ये माइंड डिटेक्टर उसी से डिटेक्ट कर लेता है। कर में लेके चलते हैं एक फॉरवर्ड पोस्ट पर। फॉरवर्ड पोस्ट है ये, हाँ। बिल्कुल। आइए, तो दो लोग रहते हैं हमेशा फॉरवर्ड पोस्ट में, तो एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पीछे से आ गया कोई तो हमें पीछे का तरफ। करेक्ट एक अंदर अंदर जा सकते हो। जी सर। हाँ, पूरा लुकआउट होता है। वहाँ तक पूरी नजर जाती है। कितने घंटे यहाँ कंटिन्यूस खड़े रहते हैं? सर ये 6 घंटे। तो ये महिंद्रा की गाड़ी है जी सर। और बुलेट प्रूफ है पूरी तरह से। कितने mm की? 7.62 तक रोक देती है। थैंक यू वेलकम। ये हमारी अमर ट्रेनिंग नोड है। अमर अरे बाप रे, जय हिंद। जीतना है। Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm the medical officer of this unit, sir. Good afternoon. So nice to meet you. Thank you, sir. मैम हम ये क्या गन देख रहे हैं? ये इंसास राइफल है, sir. So this is Indian made? Yeah, Okay. that is Indian made. That sir. is also Indian. Yes, sir. Can I look at the bullets? Yes, sir. Sure, sir. लिम्बरा में आप लाइन पोजीशन और बार और कंधे का मिलाप रखते हुए और आप फोरहैंड ग्रिप पे पकड़ते हुए सीज का अलाइनमेंट करें। फायर भर, चलो सामने टारगेट, अपना टाइम फर्स्ट, 5 राउंड फायर। सीओटी होता है जिसको क्विक रिएक्शन टीम है। हाँ, क्विक रिएक्शन। तो अभी सपोर्ट ग्रुप होता है और एक असल ग्रुप होता है। तो सपोर्ट ग्रुप ने पहले सपोर्ट देगा, फिर असल ग्रुप एडवांस करेगा। सत श्री अकाल जी। जय हिंद। अरे यार, हमारे जवान तो एकदम बहुत हैंडसम है, आप लोग हीरो जैसे दिखते हैं। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। ओह, मेरी पहली फिल्म। हाँ, गाइए गाइए। These are various obstacles. ओके। So we'll be showing you that. Oh, I see. तो ये अभी हम यहाँ यहाँ देखेंगे। अच्छा। From here now, we like to go on a ride. वाओ। The bearing, which side to turn? तो ये सॉफ्ट बना है? हेल्दी फूड। हम अभी अंकित से देखेंगे जानेंगे I think असली नमक भी नहीं रिपोर्ट। अंकित जल्दी बताइए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? But that is fantastic. Not bad. It's actually one of the best. You want to try? You want to go fast? तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से आमिर खान सेना के जवानों के बीच में पहुंचता है और वहां पर अपना एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर करता है, उनका काम करने का तरीका देखता है। ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं है कि आमिर खान सेना के जवानों के बीच में पहली बार गया था, इससे पहले भी वो कई बार सेना के जवानों के बीच में जा चुका है। और ना केवल आमिर खान, बीच में बॉलीवुड के काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस सेना के जवानों के बीच में जाते रहते हैं। दोस्तों हमने देखा उसको वहाँ पर कितना रिस्पेक्ट मिलता है सेना के जवानों के द्वारा और कितना अच्छा वहाँ पर VIP ट्रीटमेंट भी उसके लिए हमारे को वहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मेरा सेना के उन सीनियर ऑफिसर्स से ये सवाल है, एक क्वेश्चन है, जिनके द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने की परमिशन दी जाती है या इस प्रकार के बॉलीवुड के पोस्टर हीरो या हीरोइंस को सेना के जवानों के बीच में आने की परमिशन दी जाती है। उन सारे सीनियर ऑफिसर्स से मेरा आज इस वीडियो के अंदर ये सवाल है कि क्या ज़रूरत है इस प्रकार के पोस्टर हीरोज़ को सेना के जवानों के बीच में लाने की? क्या हमारे रियल हीरोज़ उन रील के हीरोज़ से मोटिवेट होंगे ये सब देखकर या उनसे मिल करके? क्या हमारे पास में रियल हीरोज़ की कमी रह गई है कि हमारे को बॉलीवुड के एक्टर्स को अपने बीच में बुलाने की ज़रूरत आज के समय में पड़ रही है? हमारी दोस्तों हर रेजिमेंट, हर बटालियन रियल हीरोज़ यानी जितने भी हमारे ऑनरेबल, जो हमारे शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, हीरो जितने भी हमारे हैं, उनकी लिस्ट से भरी हुई है। क्या हमारी सेना इस प्रकार के फंक्शंस में 15 अगस्त, 26 जनवरी या हमारे बड़े खानों के अंदर उनकी फैमिली को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को अपने बीच में नहीं बुला सकती है? उनको बुला करके ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखाई जा सकती हैं? क्या ज़रूरत है उन रियल हीरोज़ को अपने बीच में लाने की और यहाँ पर ला करके उनको इतना अच्छा VIP ट्रीटमेंट देने की? मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इतना अच्छा कोई काम देश के लिए किया है कि उनको सेना के जवानों के बीच में लाने की आज हमारे को ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों जितने भी फेक हीरो हैं या फिर जितने भी पोस्टर हीरो और हीरोइन हैं, ये सारे के सारे सेना के जवानों के बीच में आकर के यहाँ पर अपने आप को देशभक्त होने का ड्रामा करते हैं और मुंबई पहुंचते ही इनके बात करने का तरीका ही बदल जाता है। ये दोस्तों वही आमिर खान है जो कि आज से कुछ साल पहले देश के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित था। मीडिया में आकर के वो इस तरह की बातें कर रहा था कि देश के अंदर मैं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता हूँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और वो देश से अपने आप को बाहर जाने की बातें कर रहा था कि मुझे दूसरे देश में जाने के बारे में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और आज ये वही आमिर खान है जो कि देश की ही सेना के बीच में पहुँच करके देश की सेना के ऊपर ही प्राउड फील कर रहा है।
आज से कुछ साल पहले ही यही आमिर खान देश को छोड़ने की बातें कर रहा था। वो बात अलग है कि इसने देश तो नहीं छोड़ा पर अपनी बीवी को ज़रूर छोड़ दिया। पर चलिए हम इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं घुसेंगे। But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important. I personally feel, and I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of More than there was earlier. earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart दोस्तों यहाँ पर मैं केवल आमिर खान को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज़ जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इन सभी को मैं इस चीज़ के अंदर शामिल कर रहा हूँ कि सेना के जवानों के बीच में पहुँच करके तो इनका एक अलग तरीका होता है और मुंबई पहुँचते ही इनका बात करने का एक अलग तरीका होता है। अगर हम बात करें तो जिस देश के साथ में इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हमारे इतने सारे साथी शहीद हो चुके हैं, ये लोग मुंबई पहुँचते ही या किसी भी अवार्ड फंक्शन में पहुँचते ही उसी देश की ये लोग वाहवाही करने लग जाते हैं, उस देश के लोगों की ये लोग वाहवाही करने लग जाते हैं केवल अपने कुछ फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए, क्योंकि इन सभी को पता है कि हमारी जो मूवीज़ हैं वो पाकिस्तान में देखी जाती हैं और उसी वजह से ये लोग पाकिस्तान की वहाँ पर बढ़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। To all of you. Hello to everyone in Pakistan. I wish you guys were here in Tampa. Lots of love and good wishes. बहुत बहुत प्यार आप सबको, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों। आपके मोहब्बत, आपका प्यार हमें बार बार दिखाई देता है। कभी भी आपके यहाँ आने का मौका मिलेगा तो बहुत प्यार मिलेगा। मैं सबको सलाम करता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कभी पाकिस्तान आना चाहती हैं? बिल्कुल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Hi, thank you so much for watching, and I hope I come and visit Pakistan someday. To all our fans in Pakistan, this is Malaika Khan, and great to see you all. अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान, दिस इज मीका सिंह और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में शो करूं और मैं कराची, लाहौर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूं एंड नेक्स्ट ईयर मैं जल्दी आऊंगा। We love each other. We are always close. Nothing is different. We are the same people. Remember that. And I love the Pakistan. पाकिस्तान भी जाएं कभी आप? जरूर जरूर, जहाँ मौका मिले तो हम पहले वहाँ जरूर आना चाहेंगे। कौन सा शहर पसंद है, कभी दिल में आया? देखिए, आपको हर शहर पसंद है, हर लोग पसंद है, जैसे मौका मिलेगा वहाँ जरूर आऊंगा मैं। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान मीडिया भी आज यहाँ आया हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान भी आए। थैंक यू वेरी मच कि आप सब हमारी फिल्मों को देखते हो, सराहते हो, हमें चाहते हो और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हमारी फिल्में इतने प्यार से देखते, इतनी मोहब्बत हमें देते हैं, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्लीज फ्यूचर में भी ऐसा करते रहिए और हम जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे जल्द। आई फील वेरी humbled and very happy that we are loved so much, and thank you very much. ढेर सारा प्यार है हमारा, हमारी फिल्मों को जितना प्यार आपने अभी तक दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया होगा, ऐसे प्यार देते। इस देश का नाम सुनते ही हमारी सेना के एक एक जवान का खून खोल जाता है। जिस देश के साथ में आज तक युद्ध के अंदर, सीआई ऑपरेशंस के अंदर हमारे इतने सारे साथी बलिदान हो चुके हैं, इतने सारे परिवार हमारे उजड़ चुके हैं, उस देश का जिस इंडस्ट्री के लोगों द्वारा उस देश के ऊपर प्यार उड़ेला जा रहा है, उस इंडस्ट्री के ही लोगों को हम लोग सेना के जवानों के बीच में बुला रहे हैं, उनको यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाने के बाद में हम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं सेना के उन सीनियर ऑफिसर्स से इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है बॉलीवुड के इन पोस्टर हीरोज़ को हमारी सेना के जवानों के बीच में लाने की? क्या हमारे पास में रियल हीरोज़ की कमी है? क्या हम अपने बटालियन के ही शहीद जो हमारे जवान हैं उनकी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते हैं, उनके बच्चों को नहीं बुला सकते हैं? कम से कम उनके बच्चे हमारे बीच में आएंगे तो वो सेना को देख करके मोटिवेट तो होंगे। क्या हम स्कूल के जो बच्चे हैं हम उनको नहीं बुला सकते हैं? क्या हम एनसीसी के बच्चों को अपने बीच में नहीं बुला सकते हैं? क्या हमारे पास में कमी है? इस तरह के हम फेक हीरोज़ को अपने बीच में बुलाते हैं, इनको बुलाने से फ़ायदा भी क्या होगा? ये ना हमारे को देख करके मोटिवेट होने वाले हैं, ना इनके बच्चे सेना को ज्वाइन करने वाले हैं। कम से कम किसी हम स्कूल के बच्चों को, एनसीसी कैडेट्स को, या हम किसी शहीद के परिवार के बच्चों को बुलाएंगे, या हम अपने आर्मी के जवानों के बच्चों को ही अपने बीच में बुलाते हैं, तो कम से कम वो देख करके मोटिवेट तो होंगे और उनका जो मोटिवेशन है आगे चलकर, उनका जो ड्रीम है सेना को ज्वाइन करने का, उसको तो एक स्ट्रॉन्गनेस तो मिलेगी, वो आगे चलकर हमारी सेना को ज्वाइन तो करेंगे। आप जिन फेक हीरोज़ को हमारे बीच में ला रहे हैं, इन बॉलीवुड स्टार्स को हमारे बीच में ला रहे हैं, आप इनकी पीछे की 5 जनरेशन्स को देख लिए। आपका इनकी 5 अगर आप जनरेशन्स को भी आप चेक करते हैं तो कहीं से भी आपका आर्मी छोड़ दीजिए, किसी भी फोर्स से आपका कोई भी आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, और आने वाली जनरेशन्स को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पैसा ही इतना कमा लिया है। मेरे को उनके पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉलीवुड में आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, आप और भी हिट हो, और भी करोड़ों में रुपया कमाओ, जितना आप कमा रहे हो उससे आप 2 गुना 3 गुना आप पैसा आप कमाओ। दिक्कत इस बात से है कि जो लोग हमारे देश को ही गाली दे रहे हैं या हमारे जो देश का दुश्मन है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आप प्यार उड़ेल रहे हो, उन्हीं लोगों को किस लिए सेना के जवानों के बीच में लाया जाता है?
एज अ आर्मी सोल्जर, एज अ भारतीय सेना का सैनिक, मुझे इस चीज़ से तो बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है कि आप बॉलीवुड के स्टार्स को हमारे बीच में लाते हो और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो। वो आता है, हमारे सेना के जवानों के बीच में घुसता है, पोस्टों तक चला जाता है, सारे में घूम रहा है, हमारी सारी कार्रवाई वो देख रहा है। आप सेना के जवान को तो एक स्मार्टफोन तक आप अलाउड नहीं कर रहे हो पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पर छोड़ दीजिए, उसको बेचारे को बैरिक में भी स्मार्टफोन रखना आज के समय में उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसके स्मार्टफोन के अंदर उसको एक फ़ोटो मिल जाती है ड्रेस के अंदर, आप उसके ऊपर ही आप उसके यूनिफॉर्म में फ़ोटो की वजह से आप उसको पनिश कर देते हो। और यहाँ आप एक बाहरी आदमी को ला रहे हो बीच में, उसको सारी पोस्ट घुमा रहे हो, टैंक, बीएमपी सब कुछ दिखा रहे हो। एक सैनिक बाहर खड़ा रहता है, एक सैनिक अंदर खड़ा रहता है, सब कुछ बता रहे हो आप उसको। उससे क्या हमारी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रही है? और अगर इन बॉलीवुड की सेलिब्रिटियों को ही सेना के जवानों के बीच में आने का इतना शौक चढ़ रहा है, तो इन लोगों को भी वॉर सिचुएशंस में आना चाहिए। सीखिए अपने नाना पाटेकर साहब से, जिन्होंने 99 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर आर्मी को ज्वाइन किया। उनको इंडियन आर्मी ने मना कर दिया था ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर जो उस समय के जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, उनको उन्होंने कांटेक्ट किया और कुल मिलाकर उनको आर्मी को ज्वाइन करना था, उनके दिल में था, देशभक्ति की भावना थी, तो उन्होंने 99 के अंदर कारगिल वॉर को उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय पर भागे भागे आना था, ज्वाइन करना था, बात करनी थी, इधर उधर बात करके आप लोगों को कौन मना करता? आते आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, और सेना को भी इनको बॉर्डर पर लगा देना चाहिए था। पर उस समय तो आप लोगों को एक ट्वीट करने में ही परेशानी हो रही थी। एक एक ट्वीट आप लोग इस तरीके से कर रहे थे जैसे आप लोग देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इन्हीं के ही कुछ बादशाह और शहंशाह पता नहीं क्या क्या कहे जाने वाले लोग कोडिंग के अंदर अपने अपने ट्वीट्स कर रहे थे। अब इनके जो ट्वीट्स थे उनको पढ़ने के लिए पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, कोडिंग सीखो, फिर इनके कोड्स को आप ओपन करो, तब जाकर पता चलेगा कि इन भाई साहब ने क्या लिखा था देश के लिए, क्या इन्होंने इसके अंदर क्या पाकिस्तान को क्या गाली दी थी। इस तरीके से आप लोग कोडिंग के अंदर अपने ट्वीट्स कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को अगर देश के लिए सेवा करने का, सैनिकों के बीच में जाने का इतना शौक है, तो वॉर सिचुएशंस में आइए। जब देश के साथ में देश के हालात जिस समय ख़राब होते हैं उस समय पर आपको आना चाहिए। और नाना पाटेकर साहब को तो मैं निश्चित रूप से सैल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने 99 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ना केवल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 99 से आज तक वो बंदा कभी भी आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ का व्याख्यान करते हुए नहीं मिलेगा कि मैंने 99 के अंदर मैंने कारगिल वॉर में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जब तक कि उनसे किसी मीडिया कर्मी द्वारा इस बारे में बात नहीं की जाती है। तो उनसे इन लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, और ना तो मैं जानना चाहूँगा। कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। बॉलीवुड जो क्या कहता हो क्या ना, मुझे क्या जान, मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन है। या हमारे जो जवान है, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान है। हम तो बहुत परचुटन, मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके। तो दोस्तों, इन द लास्ट एज अ आर्मी सोल्जर, सेना का जवान होने के नाते मैं तो आप लोगों को अपना पर्सनल ओपिनियन यही दूंगा कि इस तरह के ड्रामों से जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी सेना के जवानों के बीच में पहुंच जाते हैं और अपने देशभक्त होने का प्रूफ देते हैं, इन सब चीज़ों से मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों की जगह पर अगर हमारे जो बलिदान सैनिक, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को अगर हमारे बीच में लाया जाए, साथ ही हमारे एनसीसी कैडेट्स को हमारे बीच में लाया जाए, साथ ही जो हमारे आसपास के जो स्कूल हैं उनके बच्चों को भी अगर हमारे बीच में लाया जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। साथ ही हर जवान को भी अच्छा लगेगा कि वो जो चीज़ करके दिखा रहा है उससे बच्चा मोटिवेट हो रहा है और शायद आगे आने वाले समय में आर्मी को ज्वाइन करेगा। यहाँ पर दोस्तों कई लोगों के दिमाग में डाउट भी होगा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड मूवीज़ को देख करके हमारे जो यूथ है वो मोटिवेट होता है और उसको एक सपना मिलता है सेना को ज्वाइन करने का, और उससे मोटिवेट होकर यूथ भी सेना को ज्वाइन करता है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सेना एक इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम 5000 साल पुरानी महाभारत की बात करते हैं तो उस समय पर भी सेना मौजूद थी। तो उस समय पर जो सैनिक सेना को ज्वाइन करते थे तो वो कोई बॉलीवुड मूवीज़ को देख करके ज्वाइन नहीं करते थे। और आज के समय में मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ये बॉलीवुड की मूवीज़ को देख करके केवल अगर सेना को ज्वाइन करता है तो वो 1 या 2 साल में सेना से भगोड़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है। सेना को ज्वाइन किया जाता है अपने दिल से, अपने जुनून से। जिस बच्चे के अंदर सेना को ज्वाइन करने का, देश के लिए कुछ करने का सपना होता है, तो वो सेना को ज़रूर ज्वाइन करता है। उसको इन बॉलीवुड के फेक एक्टर और एक्ट्रेसेस की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने और साथियों के साथ में उसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो को इतना शेयर करें कि वीडियो सेना के सीनियर ऑफिसर्स तक भी पहुंचे, साथ में उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक भी पहुंचे और उनको पता चले कि सेना के जवान असलियत में उनके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।